नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और शानदार किताब, जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी कि हमारा घमंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको खुद से ही बड़ा खतरा है? नहीं ना, कोई दुश्मन, ना समाज, ना परिवार, बल्कि खुद हम और इस दुश्मन का नाम है ईगो। ईगो यानी अहंकार। इस किताब में रियान हॉलिडे हमें यही बताते हैं कि हमारा अहम कैसे हर सफलता में रुकावट बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ईगो इज द एनिमी की पूरी कहानी, और इसे हम छोटी छोटी कहानियों में बांट कर समझेंगे। तो महत्वाकांक्षा के समय ईगो कैसे काम करता है? हम सभी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यहीं से ईगो जन्म लेता है। क्योंकि हम सोचते हैं, मैं खास हूं, मैं बाकी लोगों से बेहतर हूं। शुरुआत में ये सोच मोटिवेशन देती है, लेकिन धीरे धीरे ये घमंड का कारण बन जाती है। हम हार्वर्ड ह्यूजेस की कहानी से समझ सकते हैं। एक समय दुनिया के सबसे अमीर और सफल व्यक्ति थे, लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा हो गया कि वे खुद ही अपने दुश्मन बन बैठे। उन्होंने दुनिया से कट कर रहना शुरू किया, हर किसी को शक की नजर से देखने लगे। अंततः उनका अकेलापन और मानसिक स्थिति उन्हें बर्बादी तक ले गई। उसी प्रकार हार्वर्ड की कहानी बिना ईमानदारी के महत्वाकांक्षा ईगो को जन्म देती है। हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि दिखावे पर हमें ध्यान देना नहीं चाहिए। हमको दिखावा छोड़ करके बेहद ही विनम्रता रखनी चाहिए, नहीं तो हमारा ईगो हावी हो जाएगा। और खुद से ये भी पूछना चाहिए कि मैं सीखने आया हूं या दिखाने। तो दोस्तों, ईगो को इस तरह आपको संभालना है। भाग 2 में आप देख सकते हैं कि सफलता के समय ईगो कैसे काम करता है। सबसे खतरनाक समय होता है जब हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि सफलता के बाद ईगो कहता है, अब मैं सब जानता हूं। इसके लिए हम किसी का उदाहरण भी ले सकते हैं। बिल बेलिचिक एनएफएल के सबसे सफल कोच हैं, लेकिन उनकी सफलता का राज है विनम्रता और सीखने की भूख। उन्होंने कभी खुद को सर्वोपरि नहीं माना। हर जीत के बाद वे कहते हैं, अभी और सुधार की जरूरत है। उसी प्रकार अमेरिका की फर्स्ट लेडी रह चुकी एलिनर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी इंसान आपकी अनुमति के बिना आपको नीचा नहीं दिखा सकता। उनकी विनम्रता और आत्मसंशय उन्हें लोगों का प्रिय बना गई। इसमें हमें सीखने के लिए मिलता है कि सफलता पर खुद को विद्यार्थी समझो। हर दिन सीखो, हर दिन आगे बढ़ो। स्टे अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी बनकर ही जीवन को जियो। भाग 3 में हम देखते हैं कि असफलता के समय ईगो कैसे काम करता है। जब हम असफल होते हैं, तब ईगो और भी जहरीला हो जाता है। वो कहता है, दुनिया ने मेरे साथ गलत किया। थॉमस एडिसन की कहानी देखिए आप। हजारों बार बल्ब बनाने में असफलता उन्होंने पाई, लेकिन उनका ईगो कभी नहीं बोला कि मैं हार गया, बल्कि उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। कहानी एंजेला डकवर्थ की। उन्होंने बताया कि सफल लोग हार मानने से इनकार करते हैं, असफलता से सीखते हैं और ईगो से नहीं लड़ते। असफलता के समय खुद से सवाल करो, मुझे इससे क्या सीखना है, और ईगो को दबाओ, सीखने की भूख जगाओ। तो दोस्तों, ईगो इज द एनिमी इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, रियान हॉलिडे ने कहा है। शुरुआत में वो सीखने से रोकता है, सफलता में विनम्रता छीन लेता है, असफलता में वो हमें दूसरों को दोष देने पर मजबूर करता है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, लगातार सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग और सेवा का भाव। ये सब बातें जो हमको हमारे ईगो से दूर होने में मदद करती हैं। अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानिए दोस्तों, वो आपके अंदर ही है, और वो है आपका ईगो। और जब आप उस पर काबू पा लेंगे,
तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, रियान हॉलिडे की ये किताब हमको बहुत कुछ सिखाती है और आपको भी इन समाधानों से, ईगो से बचने में मदद करती है। तो दोस्तों, अपने ईगो से बचिए और अपने ईगो को सँभालिए, नहीं तो आपको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी ये किताब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का बटन इसलिए दबाइए ताकि आपको हम इसी तरह की नई-नई किताबों से परिचित करा सकें। थैंक यू दोस्तों।